हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी। चैप्टर 3 रहेगा, पार्ट 1 है और जिस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संरचना। ये क्लास 12 का ज्योग्राफी है। चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जो भी बाकी रहेगा वो पार्ट 2 में ज़रूर लेके आएंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आज का ज्योग्राफी चैप्टर 3 का देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है संगठन संरचना, सॉरी जनसंख्या संरचना। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन है, 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 15 से 60 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 से 25 वर्ष। तो राइट आंसर 15 से 25 वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। तो सिंगापुर 100% शहरी जनसंख्या वाले देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 ऑप्शन है, 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च, 11 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? और 4 ऑप्शन है, 50 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग, 0 से 5 वर्ष वाला आयु वर्ग, 20 से 25 वर्ष वाला आयु वर्ग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर। तो राइट ए नंबर आंसर होगा। क्या होगा? ए, 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा? माल्टा। माल्टा एक ऐसा यूरोपीय देश है जो नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है माल्टा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग। आयु वर्ग से तात्पर्य, यानी पौड़ आयु वर्ग के बीच कौन सा आयु वर्ग आता है। चलिए देखते हैं। 15 से 59 वर्ष, 10 से 40 वर्ष, 20 से 60 वर्ष, 5 से 35 वर्ष। राइट आंसर ए होगा इसका, 15 से 59 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। लिंग अनुपात का संबंध है। तो लिंग अनुपात का संबंध ऑप्शन दिया हुआ है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बच्चे तथा पोड़ों के बीच, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। राइट आंसर ए होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। 9 नंबर, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। 4 ऑप्शन है, पिरामिड, आकार बिंदु, सारणी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आकार बिंदु। आकार बिंदु अधिकांश देशों पर ग्रामीण नगरीय विभाजन जो होता है आकार बिंदु के आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे बात करते हैं। चलिए, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो ये कितना वर्ष वृद्धि हो रहा है? 4 ऑप्शन है, 8 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 करोड़। तो 6 करोड़ जो है विश्व के नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। पूर्वी एशिया में पूर्ण शिक्षा दर है। तो पूर्वी एशिया में पूर्ण शिक्षा दर का ऑप्शन दिया गया है, 83.4, 93.4, 60, 65। तो राइट आंसर ए होगा, 83.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है।
तो ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी यानी तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ए होगा ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक का जो है भाषा परिवार जनसंख्या सबसे कम ऑस्ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? किस देश में न्यूनतम जन्म दर? तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन है फ्रांस, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन सी होगा जर्मनी। जर्मनी में जो है न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? माने ज़्यादा बच्चे पैदा कौन सा देश में होते हैं? तो ऑप्शन है तो नाइजर, युगांडा, माली, सोमालिया। तो राइट आंसर होगा नाइजर। नाइजर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 14 से ऑप्शन है 14, 0 से 14, 15 से 59, 60 वर्ष से अधिक, 90 वर्ष से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक जो है आयु वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे, विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश हैं, तो उसमें कौन सा नागरिकृत देश है? ऑप्शन है लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन सबसे अधिक नागरिकृत वाला देश है, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया गया है, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है। तो विश्व में जनसंख्या में औसत लिंगानुपात क्या है? 950, 970, 990 और 1010। तो राइट आंसर सी होगा 910। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन 18 देखिए क्या दिया गया है, विश्व में वर्ष 2015 में न्यूनतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिला रहा है। तो किस देश का रहा है? कुवैत, संयुक्त अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर। तो राइट आंसर क्या होगा? कतर। कतर में जो है 2015 में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रहा है, प्रति 1000 पुरुषों में 308 महिला थे। चलिए महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं हम लोग। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक संबंधित है? चलिए 4 ऑप्शन है, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, संकीर्ण आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, घंटी के आकार वाला पिरामिड, संकीर्ण आधार और शंकु आकार होगा यहाँ पे, शंकु आकार पिरामिड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट आंसर होगा, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजा पिरामिड होगा। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आयु पिरामिड के लिए सामान्य प्रयोग किए जाते हैं। तो किसके लिए, किस आयु में प्रयोग किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, 5 या 10 वर्ष के अंतराल के आयु के, 10 या 20 वर्ष के अंतराल आयु के, 2 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग के, 15 या 20 वर्ष के अंतराल वाले आयु के। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे 5 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। 21 में देखिए दिया है, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है शीर्ष, तो उसे क्या कहते हैं? चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ए और बी दोनों नहीं दर्शाते हैं। तो चलिए तो क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए दर्शाते हैं, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है, तो उस क्या दर्शाते हैं? बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शंकुकार शीर्ष क्या दर्शाता है? यहाँ शंकुकार होगा, शंकुकार शीर्ष क्या दर्शाते हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। इनमें से कोई नहीं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। राइट आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग बात करते हैं, निम्न लिंग अनुपात किस में है? तो मतलब कौन सा देश में है? तो 4 चीन, भारत, सऊदी अरब, लाटविया। तो राइट आंसर लाटविया में जो है लिंग अनुपात सबसे कम है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम, निम्न है, तो लाटविया में सबसे निम्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग।
नाइजीरिया की आप लिंग पिरामिड की आकृति वाला नंबर। नाइजीरिया का लिंग पिरामिड की आकृति कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। राइट आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। यहाँ 4 ऑप्शन है, वर्गाकार, वृत्ताकार, अष्टाकार। तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार है। चलिए आज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जनसंख्या का लिंग संगठन क्या संगठन क्या होता है? चलिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में पुरुष तथा स्त्री के बीच, बच्चों तथा पौड़ के बीच, ए और बी दोनों में लिंग अनुपात, ए और बी दोनों नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। पुरुष तथा स्त्रियों के बीच को जनसंख्या का लिंग संगठन कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो यहीं रोका जाता है। धन्यवाद।